आशिक इस वीडियो को ना देखे क्योंकि आशिकों के लिए नहीं है, ये उन लड़कों के लिए जो भर्ती होना चाहते हैं। अगर भर्ती होना ना तभी इस वीडियो को देखना, नहीं तो स्किप कर। हटने का गैप 15-15 दिन का गैप क्यों भाई? एक एक सेकंड का खेल होता भर्ती के। इतना उतावला क्यों हो रहे हो? 21 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, इतना ही उतावलापन होना था तो तू 17.5 साल से पहले 16 साल में अपना आज मैं मर जाता हूँ। तो क्या आप अपनी नौकरी देखना छोड़ दोगे? जानू बाबू का बर्थडे कब है, जानू बाबू का कलर कौन सा पसंद है, उसके फ्रेंड तक का आपको बर्थडे पता है। मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये सुसाइड कर लूंगा, जहां पे मर जाना। जय हिंद दोस्तों, चार्ली अकेडमी से मैं जीतू फौजी। आज बहुत ही विशेष टॉपिक पे बात करूंगा। हालात इतना मजबूर कर दिया लड़कों ने और भर्ती देखने वाले बच्चों ने कि मेरे को मजबूरी में ये बातें आपको अपने YouTube के माध्यम से बताना पड़ रहा है। आज मेरी बातें बहुत कड़वी लगेगी आप लोगों को, क्योंकि सच का और वास्तविकता का अगर परिचय अगर किसी को करवाया जाए तो उसको बहुत बुरा लगता है। आज का टॉपिक आपने हेडिंग देख लिया होगा कि आर्मी या पुलिस में भर्ती ना होने का इंपॉर्टेंट कारण। वीडियो को आखिरी तक देख लेना और अपने दोस्त यारों को बता देना कि भाई अगर तू इन गलतियों को कर रहा है तो प्लीज इन गलतियों को नहीं करना, तो भर्ती से दूर हो जाएगा। पहले नंबर पे लक्ष्य और टारगेट का ना होना। किसी बच्चे को पता भी नहीं है कि वो कहां जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, और वो बिल्कुल आराम से इजी वे में अपनी लाइफ को जी रहा है और उसको किसी ने बता दिया कि भाई चलो आर्मी में भर्ती होते हैं या पुलिस में भर्ती होते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ गए। लक्ष्य का आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर कोई बंदा जिम जाता है, 4 बजे उठता है, उसके पीछे रीजन होता है कि उसको अपना बॉडी बनाना होता है। अगर उसको बॉडी ना बनाना हो तो वो क्यों जाकर के अपना वहां पे लोहे के ऊपर मत्था मारी करेगा, लोहे के ऊपर सर पटकेगा। मॉर्निंग में 4 बजे उठ करके जाता है, शाम के फिर जाता है, ड्यूटी से आने के बाद वो चला जाता है, क्योंकि उसको बॉडी बनाना, उसका टारगेट सेट हो गया। तो बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहला पॉइंट जो है कि आपके जीवन में एक बहुत ही साफ और क्लियर लक्ष्य होना जरूरी है। दूसरे पॉइंट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भर्ती की पूरी जानकारी नहीं होना। ये भी फेल होने का एक बहुत बड़ा मतलब कि कारण होता है कि जो बच्चे भर्ती लाइन में उतरते हैं उनको भर्ती के बारे में पूरा जानकारी नहीं मिलता कि भर्ती में क्या होता है, कैसे होता है। बस उनको इतना पता है कि दौड़ेंगे तो भर्ती हो जाएंगे या पढ़ेंगे तो भर्ती हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता यार, इतना सिंपल में मतलब भर्ती को आप लोग मत लो। भर्ती के अंदर अगर देखा जाए तो जो आप 2 स्टेप मानते हो, मैं 8 स्टेप मानता हूँ। एक फिजिकल होता है, एक रिटर्न होता है, एक मेडिकल होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक वेरिफिकेशन होता है, एक रीवेरिफिकेशन होता है और एक रीमेडिकल होता है, और उसके बाद डिस्पैच आउट और वो बच्चा ट्रेनिंग पर जाता है। जब आपको पता होगा ना भर्ती के बारे में पूरा, तो फिर आप हल्के में नहीं लोगे। अगर आप सचमुच में टारगेट बना करके पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ रहे हो तो फिर आप हल्के में नहीं लोगे। आप उसको बताओगे भाई कि अगर मैंने आपको 10 रुपए दिया है पेन खरीदने के लिए तो तू मेरे को पेन दे दे। अगर वो बोलता है कि नहीं नहीं पेन तो ये है, इसकी जरूरत तो नहीं पड़ता, आप इससे लिखना पड़ता है, भाई मेरे को भी पता है कि पेन ये है और इसी से लिखते हैं, लेकिन भाई इस ढक्कन का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर ये ढक्कन नहीं होना तो शर्ट खराब कर देगा। जैसे कि अगर आप पूरी भर्ती की जानकारी लेकर के तैयारी नहीं करते तो आपका जिंदगी खराब कर देगा वो। तो प्लीज बेटा अगर आपने पैसा दिया है पूरे पेन का तो ढक्कन भी लो ना साथ में। ढक्कन क्यों छोड़ रहे हो? तो 8 स्टेप है तो 8 स्टेप का ट्रेनिंग लो उनसे। वो आपको देंगे नहीं ट्रेनिंग क्योंकि उनको पता नहीं है। और वो क्यों दे? जब आपको नहीं पता, भर्ती की पूरी जानकारी आपको नहीं है तो वो क्यों दे? आधे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि वो जिसकी तैयारी कर रहा है उसके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। सारी जानकारी लो ना बेटा। अगर आप सारी जानकारी नहीं लोगे तो फिर भर्ती कैसे देखोगे? माँ बाप के पैसे खराब करना है तो फिर करो। अब बात करते हैं हम तीसरे नंबर की, गलत ट्रेन में बैठ करके लाइफ का सफर तय करना। इस लाइन का मतलब आप समझे कि आपको जाना मुंबई है और आप गाजियाबाद वाली ट्रेन में बैठ गए हो, गाजियाबाद से वो आगे जा ही नहीं सकता। तो क्या ऐसे ट्रेन में बैठ करके आप अपनी लाइफ का सफर तय कर सकते हो या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। मुंबई जाना, गाजियाबाद वाली ट्रेन में बैठ गए, आपको सफर तय करवाएगा? नहीं करवाएगा। आपका पैसा, आपका समय, सारा चीज नष्ट करके और आपकी जिंदगी को खराब कर देगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बेटा कि जो ट्रेन आपके आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है उसमें आप लोग सफर मत करो। अगर समझदार हो तो ठीक है, और गवार को तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मत्था मारी नहीं करता मैं बद दिमाग और जिसमें कम दिमाग होता है कि पहले मैं तुम्हें ताना दूं उसके बाद में आपको बताऊं कि मैंने तेरे को ताना मारा है, तू समझा नहीं क्या? किसके ट्रेन में बैठ करके अपने जीवन का सफर तय करना चाहिए, वो डिसीजन तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा।
अगर मेरी ट्रेन में बैठते हो तो पूरा सफर तय करवाऊंगा, और मैं पूरा सफर तय करवाता हूं। कई बार ट्रेनों को लेकर के जाकर के आ चुका हूं और सिलेक्ट करवा चुका हूं। चौथे नंबर पे मैं आपको बताता हूं कि अधूरा तैयारी करना, कंटिन्यू ना होना। जो आप अधूरा तैयारी करते हो कि 2 दिन ग्राउंड में आए 3 दिन छुट्टी, 4 दिन ग्राउंड में आए 5 दिन छुट्टी, उसके बाद 2 दिन पढ़ लिया, 10 दिन के लिए बुआ के घर पे चले गए, 3 दिन क्लास पढ़ लिया, 5 दिन तक किताब उठा करके ही नहीं देखा, थोड़ा सा टीचर ने हार्ड करवा दिया या आपको टेस्ट के बारे में बता दिया, टाइमिंग के बारे में बता दिया, आउट। अरे तो हमारा नुकसान थोड़ी हो रहा है, तू अपना नुकसान कर रहे हो बेटा। अगर आप रेगुलर नहीं आते हो, अगर आप कंटिन्यू सारा चीज तैयारी नहीं करते हो, तो आप किस तरीके से मतलब आप ये सोचते हो कि आप भर्ती हो जाओगे। 2-2 महीने का गैप, 1-1 महीने का गैप, 15-15 दिन का गैप, क्यों भाई? 1-1 सेकंड का खेल होता भर्ती के अंदर। दोस्त, सफर तय नहीं होगा, और जब बाद में वक्त आएगा ना, तब तुम सोचोगे कि मैंने क्या गलती किया है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो आपको बता रहा हूं ना, इन बातों को ध्यान रख लेना कि एक पागल फौजी ने बताया था। 5वें नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। अगर दिमाग के अंदर थोड़ी बहुत जगह बचा रखी हो मेरी बातों के लिए, तो उसको उसके अंदर रख लेना, और नहीं तो तुम्हारे दिमाग में क्या भरा हुआ है मेरे को पता है। समय का दुरुपयोग करना या घर वालों को बेवकूफ बनाना। बताता हूं कैसे। आपको मैं बताता हूं कि जैसे आपके घर में अगर आपकी बहन की शादी है, 25 तारीख की शादी है इसी महीने में, और 25 तारीख को जब बारात आएगा तब आप हलवाई और टेंट और वाटिका बुक करने जाओगे? बोलो बताओ। 25 तारीख को इसी महीने में तुम्हारी बहन की शादी है, और जब बारात आ जाएगी आपके घर में तब आप जाकर के वाटिका, टेंट और हलवाई बुक करोगे कि पहले करोगे? पहले करोगे ना? चलो अच्छी बात है, इतना तो समझ में आप लोगों के पहले करेंगे। गुड, शाबाश। अब ये बताओ कि जब भर्ती होना था आपको, या भर्ती होने के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी होना चाहते हो, तो भर्ती तो 17.5 साल में होता है, तो तैयारी कब करना चाहिए? भर्ती जब आपके सर पे आ जाए तब, या पहले से? बारात आ जाए तब हम हलवाई बुक करें कि पहले से? अरे मेरी बात समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो आपको तैयारी पहले से करना चाहिए। मतलब कि 17.5 में भर्ती होते हैं तो 16.5 में या 16 में तैयारी करना शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन यहां पे बेवकूफी देखो मेरे बच्चों की, कि 16 में भी तैयार नहीं हुए, 17 में भी नहीं हुए, 18 में भी नहीं हुए, 19 में भी नहीं हुए, 20 में भी नहीं हुए, 21 साल में भी नहीं हुए, 22-23 साल में भी नहीं हुए। मतलब 7-8 साल आप लोगों ने अपने घर वालों को गुमराह करके, बेवकूफ बना करके निकाल दिया। अब नया डॉक्यूमेंट बना करके कि अब भाई मैं दोबारा भर्ती देखूंगा, और लगे हुए अपने घर वालों का पैसा, पहले समय खराब किया, पैसा खराब करने में, और उसके बाद वो दिन और रात बोलेंगे कि हम मेहनत करेंगे। अबे भाई, जब बारात आ जाती है ना, और उस टाइम अगर आप कोई सामान या कोई भी चीज करते हो ना, तो एक्स्ट्रा पैसा लगता है, बर्बादी हो जाती है। चाहे कितना भी बढ़िया खिला देना कि रुक जाओ मैं आपको अभी खाना बनवा करके खिला देता हूं, पहले क्यों नहीं तैयारी कर रखी थी? 2 घंटे रेगुलर दौड़ नहीं सकते, 2 घंटे आप रेगुलर पढ़ नहीं सकते, और दौड़ रहे हो और पढ़ रहे हो तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? 8 साल से तैयारी कर रहा था, जीके जीएस में तुम्हारे को गांधी जी का बर्थडे नहीं पता होता है, उसके बाद बोलते हो सर ये तो कोर्स ना इधर उधर हो गया है। हम तो साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, हम तो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। आर्ट्स का पूछ ले तो साइंस पे चले जाएंगे, साइंस का पूछ ले तो आर्ट्स पे चले जाएंगे। भाई, माँ बाप को बेवकूफ बनाना कंपटीशन में, हमारे को बेवकूफ नहीं बनाना यार। आराम से ना 2 घंटे दौड़ लो आप, 2 घंटे शाम को दोपहर में पढ़ लो, फिर 2 घंटे आप शाम को और मेहनत कर लो। 6-7 घंटे भी अगर आप इस 24 घंटे में से सही उपयोग कर लेते हो ना, तो बहुत आराम से आप भर्ती हो जाओगे बेटा। आप इसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इसके वजह से ना आप भर्ती में फेल हो जा रहे हो बेटा। तो प्लीज बेटा, आप मेरी बातों को बुरा नहीं मानना, मैं आपका भाई, दोस्त, गुरु हूँ। मैं कड़वा आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद मेरे बच्चों को ना ये बातें समझ में आ जाए। अब बात करते हैं 6ठे नंबर की। बात कर रहा हूं दोस्त मैं आशिकीबाजी की। वैसे तो रफ बोलता मैं, लेकिन वीडियो में सभी लोग मेरे को देखेंगे तो मैं तुम्हारे को जो ग्राउंड में बोलता हूं वो नहीं बोलूंगा। आशिकीबाजी आपके भर्ती का बहुत बड़ा कारण है ना होने का, क्योंकि जब इसके अंदर आप पढ़ जाओगे ना, तो आपको ना तो मेरे टीचर्स का जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, ना मेरे ग्राउंड में जो आपको अच्छी बातें बताऊंगा वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
कुछ भी याद आपको नहीं रहेगा, कुछ भी। ना तो आपको गांधी जी का बर्थडे याद रहेगा, ना आपको यहाँ पे 2+2/2 का आंसर पता होगा, ना ही आपको कोई मैथ का सूत्र याद होगा। याद क्या होगा आपको, मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा कि उसका बर्थडे कब है, आपका जानू का बर्थडे, ठीक है, जानू बाबू का बर्थडे कब है, जानू बाबू का कलर कौन सा पसंद है, उसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, कहां जाती है, कहां आती है, सारा चीज आपको मौखिक याद होगा। उसका कोई कोर्स नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको दिमाग में सेट कर लेते हो। हम आपसे थोड़ा सा नाराज हो जाएं कि बेटा आपने ये याद नहीं किया, जीके याद नहीं किया, जीएस नहीं किया, ग्राउंड में हम आपको थोड़ा सा बोलते हैं टाइमिंग कम आया, थोड़ा सा मारते पीटते हैं, या हम आपसे गुस्सा हो जाते हैं, हमें बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, बात ही नहीं करते कि बात करना होगा तो करेगा नहीं, अपने को क्या जाता है। और वहीं पे अगर इनकी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाए या गर्लफ्रेंड की फ्रेंड नाराज हो जाए, तो जब तक वो मानते नहीं है ना, तब तक उनको फोन करके, फोन नहीं काटना, मैं तुम्हारे को अपनी कसम दे रहा हूं, प्लीज मेरी बात सुनो, हाथ जोड़ता हूं, आप प्लीज मान जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये सुसाइड कर लूंगा। जहां पे मर जाना साले, मरना तो तेरे को वैसे भी भर्ती नहीं होगा तो। अबे दिमाग लगा भाई, उससे क्या लेना देना है, उसके मनाने से या उसके मानने से तेरी लाइफ में सिर्फ भर्ती से दूर होना है। और मेरे में क्या कांटा लगा हुआ है क्या, जो मैं तेरे को बातें समझा रहा हूं, मैं फोन पे बात कर रहा हूं तो फोन काट देना, और उसको बोलते हैं जानू फोन नहीं काटना, लगवा लेना फोन, काम ना यही बंदा आएगा। तो दोस्त मैं बता रहा हूं कि अगर आपको भर्ती होना है तो आसकीबाजी से दूर हो जाना। 7वां नंबर है, वो भी आपको बहुत ज्यादा पेनफुली होने वाला है, क्योंकि आपको वो भी बर्दाश्त नहीं होगा ये उसके खिलाफ सुनना। लड़की की बात नहीं कर रहा भाई, मैं बात कर रहा हूं मोबाइल का। मोबाइल आज के डेट में जो लड़का भर्ती होना चाहता है या जो लड़की भर्ती होना चाहती है, वो मोबाइल को छोड़ दे। अब आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल कैसे छोड़ दूं, खाना छोड़ सकता हूं, भर्ती छोड़ सकता हूं, पर मोबाइल नहीं छोड़ सकता। दोस्त, मोबाइल के ऊपर जो आप फेसबुक चलाते हो या आप टिकटॉक चलाते हो, टिकटॉक तो चला ही गया, उसके बाद आपका व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इन सब चीजों के ऊपर क्या होता है कि आप बेफजूल में आप अपना टाइम खराब करते हो। जो बंदा इन सब चीजों के आदी हो जाता है, एक और जो चीज चला हुआ पबजी, उसमें तो 24-24 घंटे तक बिल्कुल पागल होते रहते हैं लड़के। और जब बात करो कि बेटा थोड़ा सा घर में कुछ काम कर लो, कुछ भी कर लो, या दौड़ लो या पढ़ लो, मेरी एकेडमी में तो जीता जागता एग्जाम्पल है कि पबजी के चक्कर में उसने नौकरी का रिटर्न ही नहीं दिया। बहुत अच्छा है, मैं पागलों की तरह उसको दौड़ाया, भगाया, पढ़ाया, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करवाया, मेडिकल करवाया, उसके बाद जब उसको मैंने बोला कि जा रिटर्न में बढ़िया परफॉर्मेंस देना, तो बंदा पबजी के चक्कर में रिटर्न में नहीं गया। अच्छी बात है, लगे रहो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और रिजल्ट भी आपको इंस्टाग्राम पे दिख जाएगा। अरे भाई अगर भर्ती होना ना दोस्त, तो यार कुछ दिनों के लिए मैं बता रहा हूँ, आप सिर्फ मात्र 3 से 5 महीने, लास्ट 6 महीने ना, आप इन सब चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर दो। फोन यूज करो, मैं फोन के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, फोन पे आप कीपैड यूज कर लो अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो, और लड़की छोड़ दिया ना तो फोन भी छूट जाएगा, ठीक है। ये सारे ना, ये जो आपको 10 के 10 पॉइंट बता रहा हूं मैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। तो प्लीज आप लोग बेटा फोन को भी थोड़ा सा अवॉइड करो, अगर आप इसको नहीं करते तो आप भर्ती से बाहर हो जाओगे। 8वें नंबर पे मैं आपको बताता हूं कि सीक्वेंस बनाना। सीक्वेंस अगर आप लोग अपनी लाइफ में नहीं बनाओगे तो ना तो आपका टारगेट काम आएगा, ना ही आपका पंक्चुअलिटी काम आएगा, ना ही किसी तरीके से कोई आपका मेहनत काम आएगा। आपका सबसे बड़ा जो आपका जीत का कारण है और हार का कारण भी, वो है सीक्वेंस। आप अपनी लाइफ में सीक्वेंस नहीं बना पा रहे हो कि आपको कौन सा काम कब इम्पोर्टेंस है और कौन सा काम बाद में करना है। जो सीक्वेंस बनाना होता है वो सीक्वेंस नहीं बना पाते, वो आधे से ज्यादा टाइम अपना साइड में निकाल देते हैं और आधे से ज्यादा टाइम अपना खराब कर देते हैं एंजॉय में, और फिर वो सही से डिसीजन नहीं ले पाते कि कौन सा काम सबसे पहले करना और कौन सा काम बाद में करना है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ में कोई सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, और सही डिसीजन नहीं लेने की वजह से आप भर्ती से बाहर हो जाओगे। 9वें नंबर पे मैं आपको बताता हूं कि खुद पे विश्वास मतलब भरोसा करना। अगर आप अपने आप के ऊपर भरोसा और विश्वास नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप अपने बारे में दूसरों से पूछते हो कि भाई मेरे से रनिंग हो जाएगा, भाई मुझे मैथ नहीं आता, वो टीचर मुझे सिखा देगा, या भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। क्यों यार, क्यों इस तरीके से अपने आप को आप डिमोटिवेट कर रहे हो, अपने आप को भरोसा नहीं कर रहे हो। अगर आप अपने हौसले को मजबूत करते हो, आप अपने हौसले को बुलंद करते हो, आप
अपने ऊपर विश्वास करते हो तो आप सब चीज कर सकते हो। लेकिन जब आप उसी चीज का दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाओगे ना, तो लोग आपका मिसयूज करना शुरू कर देंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई जीतू फौजी को हायर किया तो अब उसके कंधे पे बैठ करके चलना। अरे भाई मैं बैसाखी हूं, पैर नहीं टूटा तो क्यों उसको इस्तेमाल कर रहा है? आपके पास एक विकल्प है, आप खुद दौड़ोगे, खुद पढ़ोगे, सारा चीज करोगे तो नहीं। अब वो पढ़ेगा, वो दौड़ेगा। अरे मैं थोड़ी दौड़ूंगा, मैं थोड़ी पढ़ूंगा, सारा चीज तो तुम्हें ही करना। तो तुम अपने ऊपर विश्वास करो ना। अगर मान लो पैसा देते हो और उसके बाद मैं मर जाता हूं, तो क्या आप अपनी नौकरी देखना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। उस टाइम फिर अपने आप को आप मजबूत करोगे, सारा चीज। तो पहले क्यों नहीं कर रहे भाई? आप अपने ऊपर विश्वास करो, आपको कामयाबी मिलेगा। अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हो तो आपको कामयाबी कभी भी नहीं मिलेगा। 10वें नंबर पे मैं आपको बताता हूं कि जैसे बिना रिजर्वेशन करवाए आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो या फिर आप ट्रेन का डेट पता करते हो। इसका मतलब मैंने आपको फिर से एक मुहावरा बोला है, आप समझ लेना कि क्या बोलना चाह रहा हूं, बाकी मैं आपको संधि विच्छेद करके बताता हूं। 80% बच्चे क्या करते हैं, वो मेरे को कॉल करेंगे, सर भर्ती कब आ रही है, सर भर्ती कब आ रही है, सर भर्ती कब आ रही है, सर ये IRO की भर्ती कब है, BRO की भर्ती कब है, ZRO की भर्ती कब है। और कल अगर भर्ती आ जाए तो क्या करेगा? ना तेरा जीके कंप्लीट, ना GS कंप्लीट, ना रनिंग कंप्लीट, 7 मिनट का 6 मिनट का टाइमिंग मार रहा, 5.5 का टाइमिंग मार रहा है। तो फायदा क्या तेरे को डेट पता करने का कि कब भर्ती आ रहा है? तू ये बता कि तू कब तैयार हो रहा है। अरे जब रिजर्वेशन हो जाता है ना, तो बंदे को ना डेट पता लग जाता है कि मेरा ट्रेन कब है और कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। समझ में आता है? और जब तक तेरा रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होगा ना, जब तक तेरे को डेट भी पता नहीं लगेगा और प्लेटफॉर्म भी पता नहीं लगेगा। पता ही नहीं होगा साला कौन सा ट्रेन है, कितने तारीख को है, तो क्या पता होगा। मेहनत करो दोस्त, तुम्हारे लाइफ का रिजर्वेशन है तुम्हारा जीके, GS, मैथ और आपका 1600 मीटर का रेस और आपका बिम। इन सब चीजों का आप परफेक्ट तैयारी कर लो। ऐसा तो नहीं कि लाइफ में भर्ती नहीं आएगा। और इतना उतावला क्यों हो रहे हो? 21 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, इतना ही उतावलापन होना था तो तू 17.5 साल से पहले 16 साल में अपना कर लेता। जब 2 साल निकाल दिया तो 6 महीने और निकाल कर अपने आप को पूरा तैयार। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब पूछते रहेंगे IRO की भर्ती कब है, IRO की भर्ती कब है, IRO की भर्ती कब है, जब भर्ती आ जाएगा, भर्ती में जाएंगे, फिर बोलेंगे कि भैया मैं फेल हो गया। फेल ही होना है, तैयार नहीं हो रखा था तू, रिजर्वेशन नहीं करवा रखा था, सिर्फ ये पूछ रहा था कि गाड़ी कब आनी है, गाड़ी कब आनी है, गाड़ी टिकट तो है नहीं तेरे पास। अरे टिकट ले तू आराम से, उसके बाद तेरे को डेट वेट सब पता लगेगा और जाएगा तो सफर भी तय करेगा। दोस्त मेरी भाषा को समझ लेना और अपनी लाइफ में ना पहले अपने इस भर्ती के लाइन का रिजर्वेशन करवा लेना। ढंग से 4:30 का टाइमिंग कर ले, जीके, GS, मैथ और इन सब चीजों पे कमांड अच्छा कर ले। 100 में से अगर तेरे 70-80 नंबर आने लग जाते हैं तो समझ लेना कि तू तैयार हो गया, तेरा रिजर्वेशन हो गया है। फिर उसके बाद जो भी भर्ती निकलता ना, तो किसी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं, आराम से भर्ती हो जाएगा। फिर किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। और अभी तू देख या ना देख भर्ती, हजारों भर्तियां आएंगी और हजारों भर्तियां गई हैं। तो अपना दिमाग इधर उधर से ज्यादा लगाने से कि भर्ती कब आ रही है, इससे ज्यादा बढ़िया अच्छा है कि तू अभी इस मौके का फायदा उठा, तू तैयार हो और उसके बाद फिर भर्ती हो जाएगा। और अगर तू ऐसा अगर नहीं करता ना, तो भी भर्ती नहीं हो पाएगा। फिर आखिरी में मैं अपने तरफ से अपने सारे बच्चों को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि देखो बेटा, लाइफ में कभी घमंड मत करना। अगर आप घमंड करोगे ना तो कभी भी कामयाब नहीं होगे, चाहे आप कुछ भी करो, आप घमंड मत करना। बस मेरा रास्ता मेरे बच्चों के लिए 24 आवर्स खुला रहता है। कोई भी किसी भी प्रकार से अगर आपको मदद चाहिए तो आप मेरी एकेडमी में मेरे से पर्सनली किसी भी तरीके से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।